मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य लोकेश भानुशाली आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ आपकी सेवा में। आज दिनांक 10 मार्च 2024। मित्रों आज हमने जो विषय लिया है वह है शनि की साढ़े साती। यह विषय उन लोगों के लिए बहुत ही रोचक होने वाला है जिनकी भी वर्तमान में शनि की साढ़े साती चल रही है। शनि की साढ़े साती का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं कि अरे आपकी शनि की साढ़े साती चल रही है, अरे मेरी शनि की साढ़े साती चल रही है, अरे मेरी ढैया चल रही है। और इसका डर इतना ज़्यादा रहता है कि व्यक्ति कई प्रकार के उपाय करता है। शनि सभी ग्रहों में न्यायाधीश हैं और वह अपने न्याय के अनुसार व्यक्ति को दंड भी देते हैं और जीवन में प्रोग्रेस भी देते हैं। लेकिन शनि की साढ़े साती में लोगों को यही लगता है कि हमारा नुकसान होगा, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से सिर्फ हमारा नुकसान होगा। लेकिन मित्रों मैं आपको यह बता दूं कि शनि की साढ़े साती कई बार व्यक्ति को प्रोग्रेस भी देती है। अगर शनि मकर राशि में बैठा है या कुंभ राशि में बैठा है, इसकी अलग अलग प्लेसमेंट रहती है। अगर चंद्रमा कुंभ राशि का है, चंद्रमा मकर राशि का है, अलग अलग कुंडली के अनुसार अलग अलग फलादेश होते हैं। लेकिन मित्रों आज मैं आपको बहुत ही शनि की साढ़े साती को लेकर बहुत ही गंभीर बात बताने वाला हूँ। जो लोग भी शनि की साढ़े साती से डरते हैं और वह उस शनि का जो गोचर का प्रभाव है, जो भी ट्रांजिट है, उसके दूसरे पहलू को नहीं देखते हैं। शनि का जो ट्रांजिट का जो प्रभाव है उसके दूसरे पहलू को भी देखना बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग थोड़ा सा डेप्थ रिसर्च वाला सब्जेक्ट है तो एस्ट्रोलॉजिकल ही, लेकिन शनि की साढ़े साती को आपको समझना है कि हमारी शनि की साढ़े साती कैसा रिजल्ट देगी। तो एक बार आप अपनी कुंडली का अष्टक वर्ग चार्ट खोलिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। उसमें देखिए शनि किस भाव में बैठा हुआ है और उस भाव में अष्टक वर्ग में कितने बिंदु प्राप्त हैं। अगर 3 या 4 या 4 से अधिक बिंदु प्राप्त हैं तो शनि की साढ़े साती आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी। और शनि की साढ़े साती के नाम पे जो आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर चुके हैं उससे भी आप निश्चिंत हो जाएंगे। ज्योतिष के जो नए विद्यार्थी हैं, हो सकता है उनको अष्टक वर्ग ना समझ में आता हो, तो मुझसे वह मिल के गणना करवा सकते हैं, या अपने घर के आसपास किसी भी ज्योतिषी से जिसको अष्टक वर्ग की गणना आती है उस पर वह अध्ययन करवा सकते हैं कि हमारी शनि की साढ़े साती नुकसान देगी कि प्रोग्रेस देगी। क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोग 95% लोगों को यही मालूम था कि शनि की साढ़े साती नुकसान देती है, संघर्ष करवाती है, आलस देती है और शनिवार को बहुत सारे उपाय करते थे वो। कई बार उपाय के नाम पे बहुत धन भी खर्च होता है और कई बार कुछ उपाय बैकफायर भी करते हैं, जिससे व्यक्ति की सामान्य स्थिति से और ज़्यादा खराब स्थिति आ जाती है। और कई बार तो ये स्थिति रहती है कि शनि के उपाय के नाम पे उससे तंत्र विद्या के प्रयोग भी करवाए जाते हैं, उससे कई बार बैकफायर भी हो जाता है। आप अपने जीवन को सामान्य रूप से जिए। शनि की साढ़े साती आती है, शनि का अच्छा समय भी आता है, शनि का खराब समय भी आता है, उसको समझिए। केवल आपने उसको अधूरा समझा और उपाय करने के नाम पे आपने हजारों रुपए खर्च कर दिए और खूब महंगे महंगे पत्थर भी पहन लिए। मित्रों एक बात और कहना चाहता हूँ, नीच का शनि और अष्टम भाव का शनि
उसके पत्थर आपको नहीं पहनने। शनि की साढ़े साती या ढैया में नीलम आपको बिल्कुल नहीं पहनना है, चाहे आपको कोई भी सजेस्ट करे। पत्थरों के नाम पे भी बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है। ठीक है मित्रों, आप शनि की साढ़े साती पे प्रॉपर रूप से रिसर्च करिए या करवाइए। कई बार शनि की साढ़े साती लाइफ में उन्नति भी देती है, प्रोग्रेस भी देती है। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने शनि की साढ़े साती में बहुत तरक्की करी। ठीक है मित्रों, मिलते हैं किसी नए विषय को लेके आपकी सेवा में। तब तक के लिए जय श्री राम।